यहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत ही डाउन टू है, सबसे पहली बात तो। पर आप स्ट्रीट्स पे जाओगे तो वो मेन की एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है कि वो चाहे शॉर्ट कपड़े पहने या हम फुल सलवार सूट भी पहनेंगे ना तो भी लोगों की मेंटालिटी वैसी ही रहेगी। उनकी मेंटालिटी वही है अभी कि इतना ज़्यादा रायपुर हाइप नहीं हुआ है। एग्जैक्टली अभी रायपुर में, दुर्ग में, बहुत सारी जगह, अभी छत्तीसगढ़ में क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है। हम लोग कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ले या फिर ऐसा कुछ पहन ले तो लोगों का नजरिया सब अलग रहता है। हम बचपन में भी थे, किसी क्राउडेड मार्केट में जाते थे तो पीछे से कोई भी एडवांटेज ले लेता था, कोई भी कैसे भी टच कर देता था। ये कि हर नुक्कड़ पे जाके वो खड़े ना हो जाए झुंड बना के, वो किसी भी एक लड़की को इनसिक्योर कर सकता है। हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, जैसे हम अपने माँ के साथ करते हैं, बहन के साथ करते हैं। मेरे ईगो पे ले लेते हैं अपने कि इन्होंने मुझे डिच कैसे किया, इन्होंने मुझे पलट के जवाब कैसे दिया। ये एक सोसाइटल प्रेशर है, परिवार से भी, फैमिली से भी आती है ये। क्या हो गया भाई, कुछ है, दिक्कत है? हाँ, क्यों कर रहे हो? क्यों आपके घर में कोई नहीं है क्या? क्राउड देख भी लूं तो मैं इतनी इनसिक्योर होती हूँ कि मैं आगे अपने एक बैटल बना देती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रायपुरियन शिवी चैनल। मैं शिवानी साहू भाई आज आप सभी को लेके आई हूँ हमारे रायपुर के मॉल में। ठीक है, मॉल में मैं आई हूँ अभी कुछ काम था मेरा इसलिए आई थी, लेकिन मैं आने के बाद सोच रही हूँ कि यहाँ का ना एनवायरनमेंट, यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अलग है। अगर अपन बाहर में घूमते हैं तो बाहर में ना अलग से लोग एकदम चीप हरकत करते रहते हैं, देखते रहते हैं अलग। यहाँ पे ना भाई किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस साइड की तो कोई भी आदमी ऐसे जाते रहता है ना, वो आपको 4-5 बार पलट के नहीं देखने वाला है। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को पकड़ के, या जो भी लोग मुझे मिलते हैं उनको पकड़ के अपन पूछने वाले हैं कि आपको क्या लगता है रायपुर में विमेन सेफ्टी को लेकर। ठीक है, तो अभी ऐसा टाइप का हमारा ये व्लॉग चलने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा और चलते हैं अभी पूछते हैं किसी लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी है। ठीक है, अभी इनसे पूछने वाले हैं कि आपको क्या लगता है कि जो भी हमारा छत्तीसगढ़ है या रायपुर हो गया या पूरा ऑल ओवर इंडिया हो गया, विमेन सेफ्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि हम लोग रायपुर में है, अभी रायपुर के स्ट्रीट में, अभी तो मॉल पे है तो यहाँ पे अलग इन्वॉल्वमेंट है, रायपुर पे अलग इन्वॉल्वमेंट रहता है जो बेसिक लेवल पे रहते हैं, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, आपको क्या लगता है? एक बार व्यूअर्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। नहीं, रायपुर सिटी अच्छा है। मतलब हम लोग जैसे भी, हम लोग जब भी रात में निकल चुके हैं, अगर निकलते हैं तो हम लोग अपने आपको सेफ्टी ही महसूस करते हैं। अच्छा, बहुत सारे जगह होते हैं जैसे हम लोग कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ले या फिर ऐसा कुछ पहन ले तो लोगों का नजरिया सब अलग रहता है, लेकिन रायपुर का लोग सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग यहाँ बहुत कम दिन में हम लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं। हम लोग एक्चुअली उड़ीसा से हैं। तो यहाँ पर का लोग भी हम लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हम लोग खुलेआम बाहर निकल सकते हैं, जैसे लड़के हम 4-5 दोस्त हो या फिर अकेले हो, जब भी टाइम निकले हम लोग निकल सकते हैं, तो हम लोग ठीक ठाक लगता है। ठीक ही लगता है। अभी जैसे जितने दिनों से भी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तब तक तो हम लोग सब ठीक ही लग रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ के लोग भी बहुत मतलब फ्रेंडली टाइप का है, तो हम लोग जो भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है या फिर वो होता है तो लोग भी हेल्प करते हैं। तो इतना अभी तक तो हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं आया हुआ है। अच्छा, तो भाई थम्स अप है हमारे रायपुर को। और जैसे अपन रायपुर में रहते हैं तो रायपुर के अभी तो अपन मॉल पे है, मॉल पे बहुत ज़्यादा अलग इन्वायरमेंट है। अगर अपन स्ट्रीट पे निकलते हैं, ऑटो हो गया, ऑटो जा रहा है, दुकान जा रहे हैं या फिर मेन रोड में जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग किस नज़रिए से विमेंस को देखते हैं? लाइक बेसिकली मैं बोलूँ यहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत ही डाउन टू है, सबसे पहली बात तो। लाइक अब शॉर्ट्स पहन के जाएंगे, वन पीस पहनेंगे तो लोग देखेंगे। उनकी मेंटालिटी वही है अभी कि इतना ज़्यादा रायपुर हाइप नहीं हुआ है, दिल्ली बेस्ड नहीं हुआ है। एंड बेसिकली ये होता है, दिल्ली में भी केसेस होते हैं, यहाँ भी होते हैं। लोगों की मेंटालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके घर में लोगों को क्या संस्कार मिल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायपुर के जो लोग हैं ना, अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, रायपुर में हो गया या बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, तो जो विमेंस है, जो कॉमन पब्लिक है, वो विमेन सेफ्टी को लेकर क्या सोचती है? तो ये चीज़ आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक बार पब्लिक को बताइएगा। लाइक गाइज, येस एग्जैक्टली अभी रायपुर में, दुर्ग में, बहुत सारी जगह, अभी छत्तीसगढ़ में क्राइम काफ़ी बढ़ चुका है। सो सेफ्टी के पर्पज़ से मैं सबसे पहले इतना बोलूँगी कि सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे, राइट। एंड आपको छोटा सा जैसे पेपर स्प्रे वगैरह रख सकते हैं आप पॉकेट पे। एंड थोड़े बहुत से लाइक कराटेज वगैरह क्लासेस आजकल मिल रहे हैं लोगों को, वो भी आप ग्रैब कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल से लाइक सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहना ज़रूरी है अपने में। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा गेम। अगर आप चीज़ों को देख के डरेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि नहीं आप उसको हावी होने देंगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ क्राइम हो जाए। अगर आप वहाँ पे थोड़ा स्मार्टली खेलेंगे या फिर कुछ अच्छा है, कोई लोग है वहाँ पे, उनसे हेल्प मांगेंगे, तो वो सब चीज़ें लाइक स्मार्ट वर्क करना होता है उसी टाइम पे। जस्ट आई लाइक टू दिस। एक्चुअली मैम ने सही कहा भाई,
सब चीज़ आना एक अलग चीज़ है। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा मेन क्या बोलते हैं रोल निभाता है। अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको है कि आप बच के निकल जाओगे, अगर आपको है टेक्निक्स वगैरह आए या ना आए, कराटे आए या सेल्फ डिफेंस आए या ना आए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हो रहा है तो। बाकी मैम ने सही कहा कि पेपर स्प्रे रख के घूमना चाहिए। एग्जैक्टली, पॉकेट फ्रेंडली गाइज, मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आजकल रखिए प्लीज़। मोस्टली वुमेन्स के पर्स पे होना ही चाहिए। होना आई ही ऑल्सो चाहिए। कैरी एंड एवरीवन शुड कैरी दैट। दोस्तों साथ में हमारे दो ब्यूटीफुल से विमेन्स जुड़ चुके हैं। माई सेल्फ लीशा वाधवानी। लीशा या एंड आई एम कौशिकी। कौशिकी, अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अपन विमेंस है, अपन लोग का ना बहुत अलग वे होता है जो मेंस है उनके वे से, विमेन सेफ्टी को लेके या ह्यूमन सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो रायपुर में रहते हुए अपन लोग क्या फील कर रहे हैं सेफ्टी को लेकर, नॉर्मल रोड पे कैसे चल रहे हैं, तो क्या लगता है अपन को रात में जब घर आते हैं या कहीं जा रहे हैं तो कैसे हमारा जो कंसर्न है वो होता है, एक बार बताइएगा पब्लिक को। एक्चुअली मोस्टली प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को क्लोथिंग से रिलेटेड। हम प्रॉपर वेयर तो पहनते हैं पर आप पब्लिक एरिया में जाओगे तो इतना कोई नोटिस नहीं करेगा, जैसे मॉल्स और बाकी ओकेजनल चीज़ें रहे, पर आप स्ट्रीट्स पे जाओगे तो वो मेन की एक डिफरेंट साइड देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो सीइंग पावर होता है, जो वो स्टेयरिंग वाला रहता है, वो बहुत अजीब सा होता है। क्योंकि हाँ वो हम या वो बहुत डिफरेंट होता है चीज़ों को लेके, कि उनका नोटिस करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, वो जिस तरह से स्टेयर करते हैं, फिर नोटिस करते हैं ना, वो अलग ही होता है। फिर वो क्लोथिंग के लिए हो चाहे कुछ भी, तो बेसिकली रात में निकलना इज़ लाइक कि हाँ थोड़ा सा हॉन्टिंग है इवन इन रायपुर, सोच ही नहीं क्योंकि सकते। हाँ ऐसा नहीं है। पहले रायपुर बहुत सेफ था बेसिकली इस चीज़ में, जैसे बाकी मेट्रो सिटीज़ के जैसा नहीं था यहाँ पे, बट अभी रायपुर में भी अगर हम निकल रहे हैं 8 बजे के बाद 9 बजे, तो पहले तो एक तो एरिया इतना एकदम सन्नाटा रहता है, उस वक्त अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए सेफ्टी मेजर्स लेना। एंड आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये जो और न्यूज़ आती है ना, ये और जो मेल रहते हैं ना उनको बढ़ावा देती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हाँ इतना तो बाहर केसेस हो रहा है, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, तो हाँ तो वो क्यों ये चीज़ पे फोकस करें, और ये चीज़ और बढ़ती जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ये ज़्यादा चीज़ें नोटिस करते हैं, नोटिसेबल होती है, क्योंकि ये बार बार कंटिन्यू वो सेम न्यूज़ आए जा रही है अलग अलग जगह से, इसके लिए एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। तो ये क्या होता है, ये मेन के लिए और इजीली हो जाता है कि हाँ कुछ तो एक्शन लिया नहीं जा रहा है, वो और फ्री हो जाते हैं ये चीज़ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, राइट। बल्कि नए नए आइडियाज मिल जाते हैं कि अरे हाँ ऐसे हुआ है, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये भी तरीका है, मैं ये 2 तरीकों को मिला देता हूँ, मेरा एक नया तरीका बन जाएगा। तो बात तो है। बहुत सही कही आपने। अगर वही बोलिए एक होता है कि लोगों की मेंटालिटी होती है, वो चाहे शॉर्ट कपड़े पहने या हम फुल सलवार सूट भी पहनेंगे ना, तो भी लोगों की मेंटालिटी वैसी ही रहेगी, चाहे वो गर्ल्स की क्यों ना हो, क्योंकि आजकल गर्ल्स भी वो चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, कुछ गैंग्स होते हैं जिसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो वो है कि आप सामने अपने जिसके साथ हो ग्रुप में, आप उसकी मेंटालिटी नहीं ठीक कर रहे हो, आप सेम वही चीज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आप यहाँ पे भी रहना डिजर्व करते हो, क्योंकि आपको उनको बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ आप पहले अपनी मेंटालिटी ठीक करो, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, तभी तो बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। हाँ। सेकेंड थिंग मैं ये पूछूंगी कि जैसे अपन ने सेफ्टी का बात किया, जो मेजरमेंट है, आप क्या प्रीफर करोगे, कैसे आप कुछ भी सिचुएशन टैकल करने के लिए जो पब्लिक है उनको सजेस्ट करोगे? पब्लिक को तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको वोकल होना पड़ेगा। आप अगर किसी को देख रहे हो कि वो आपको इनअप्रोप्रिएट वे में देख रहा है, तो आपको वोकल होके बोलना पड़ेगा कि क्या हो गया भाई, हाँ, कुछ है, क्यों कर दिक्कत रहे हो है, ऐसे? हाँ क्यों कर रहे हो, क्यों आपके घर में कोई नहीं है क्या, मेल फीमेल जो भी हो, आप मत करो ये चीज़। हमको वोकली हमें अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि हमारा सग्गा कोई होगा एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स, है ना, कोई रियल तो है नहीं, है ना। हम अगर आज ये मेरे साथ है तो मुझे नहीं पता ना इसके दूसरे साइड पे क्या चल रहा होगा, दूसरी थिंकिंग क्या होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स और हम ही हैं जो हम खुद का स्टैंड ले सकते हैं, बाकी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए आके स्टैंड लेगा। हूँ या बहुत सारी विमेन्स ऐसे चाहती हैं कि वो बोले, आवाज जो डर के उठाए, रहती लेकिन डर जाती है क्योंकि बहुत अटैक हो गया या हाँ, फिर right. बहुत गंदे तरीके से उनको मोलेस्ट या बोल सकते हैं एकदम घिनौने तरीके से उनको दबा दिया जाता क्योंकि है। वो मेल ईगो पे ले लेते हैं अपने हाँ, कि हाँ। इन्होंने मुझे डिच कैसे किया, इन्होंने मुझे पलट के जवाब कैसे दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें साइड पे रह के हमें अपना सेफ्टी और अपने कंसर्न के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के बारे में। इसमें ना हम मेंस की मेंटालिटी, फिर जो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपनी ईगो पे लिया है तो वो करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए तो हमें ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सेफ्टी अपने लिए रखनी पड़ेगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट के चाहते कुछ कर सकते, ना कुछ। इसके लिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो
बेसिकली अपने लिए अपने ही आवाज़ उठाएं, ऐसा वाला बात है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना लोग क्या करने के बाद क्या कर देंगे उनका भरोसा नहीं है, पर आप अगर कुछ नहीं करोगे तो उसके बाद आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ सिंह चौहान हूँ। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर से। अच्छा, रायपुर से ही है प्रॉपर? हाँ। अच्छा, तो सर मैंने अभी कई विमेन से बात किया है, लेकिन आप ऐसे अभी पहले आदमी हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप विमेन सेफ्टी के बारे में क्या सोचते हैं इन द रायपुर? देखिए, मेरा मानना ये है वुमेन सेफ्टी को लेके कि वुमेन सेफ्टी में लड़कों का भी उतना ही भूमिका है जितना लड़कियों का है। अगर हम लड़कों को बेहतर शिक्षा दें, उनको बताएं कि बेसिक चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, जैसे हम अपने माँ के साथ करते हैं, बहन के साथ करते हैं। तो अगर वैसे देख के अगर सब लड़कों को अगर बताया जाए कि हम ऐसा सोच सकते हैं, तो मेन अगर फोकस करें एजुकेशन पे तो शायद ये एक संस्कार बोल हाँ, सकते हैं। दूसरा चीज सर, आपको नहीं लगता कि लड़के बहुत ज्यादा मतलब अलग रहते हैं अपनी फैमिली को लेके, और उसी साइड में कोई दूसरी लड़की है उसको लेके, जैसे अगर अब लड़के घर पे रहते हैं तो बहुत संस्कारी, लेकिन दूसरे लड़कियों के लिए बहुत अलग। नहीं, तो मैं इस चीज को अलग से देखता हूँ। मैं भी घर से बाहर रहता हूँ, बट मैं तो ऐसा नहीं सोचता। तो वो सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एट प्रेजेंट और एट द मोमेंट क्या सोचते हैं। तो मैं भी घर से बाहर रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में अलग रूप और बाहर अलग रूप, ऐसा नहीं। वो पहले से होता है। अगर बेसिक शिक्षा मिली है तो इंसान कभी भूल नहीं सकता उस चीज को कि मुझे कैसे हाँ, बर्ताव करना है। बात तो सही है। हाँ। अगर एकदम संस्कार रग रग में है तो लोग ना उसको भूल नहीं सकते, लेकिन बस यही है कि अभी जो है हमारा छत्तीसगढ़ उड़ता पंजाब की ओर जा रहा है, तो ज्यादा ही नशे वशे हो रहे हैं यहाँ पे, तो मोस्टली इसी कारण से छेड़छाड़ और बहुत कुछ होता है ना। तो नशे को अगर लेके बात करें तो इक्वल अभी इसमें इक्वल ही है कि लड़कियां भी उतना ही नशा कर रही हैं जितना लड़के नशा कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग वे पे चले जाएगा। लेकिन बात ना यहाँ पे सिर्फ विमेन सेफ्टी की अपन एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो क्योंकि आपको कभी ऐसा लगा है आपकी बहन या आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने कभी बताया हो कि उनको क्या लगता है विमेन सेफ्टी को लेकर? मेरी जितनी लड़कियां दोस्त हैं उन लोग अवेयर, मतलब ये सब चीज़ को लेके अवेयर है। एक हादसा हुआ है, बट उन्होंने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है कि दोबारा अच्छा। लड़का उसको ना रिपीट कर सके। अच्छा, तो ये दोबारा लड़का हाँ, उसके और मैं साथ वो behave। जितने भी फ्रेंड के साथ रहता हूँ तो मैं यही सीखता हूँ कि मैं इन लोगों से सीख के मैं अपनी बहन को कैसे देखूंगा। तो मैं अच्छा। वही टीच करता हूँ मेरी बहन को कि मैं जितने लोगों के साथ रहता हूँ वो लड़की काफ़ी स्ट्रांग है, तो तुमको भी ऐसे ही रहना है। भाई तो बहुत मतलब मैं सच बताऊं तो आपसे मिलकर बहुत ज्यादा Thank you अच्छा so लगा much। मुझे, आपका सोच बहुत अच्छा है Thank सच you so बताऊं तो। ये ना अभी कंटेंट जो है विमेन सेफ्टी को लेकर ही बना रहे हैं हाँ अपन जी। कि विमेन सेफ्टी के बारे में विमेन्स क्या सोचती है, हाँ, अपने हाँ। ही सेफ्टी के बारे में। हाँ जी। कई जगह हम लोग भीड़ पे घुसते हैं, कई जगह हम लोग स्ट्रीट पे निकलते हैं, मॉल हाँ। पे जाते हैं, तो कैसे जो डिफिकल्टीज है वो हाँ, फेस करती है विमेन हाँ, सेफ्टी को लेकर, हाँ। एक बार बताइएगा आपका एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा क्राउडेड एरिया में जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि बहुत लड़कियों का मैंने देखा है, हम बचपन में भी थे, किसी क्राउडेड मार्केट में जाते थे तो पीछे से कोई भी एडवांटेज ले लेता था, कोई भी कैसे भी टच कर देता था। तो क्राउडेड प्लेस पे मैं जाना नहीं पसंद करती, और मैं अगर कहीं क्राउड देख भी लूँ तो मैं इतनी इनसिक्योर होती हूँ कि मैं आगे अपने एक बैटल बना देती हूँ कि कोई मतलब टच ना हो या कुछ भी। हाँ, और एवरी टाइम जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ हो, लाइक पेपर स्प्रे या कुछ भी, सो दैट मैं वो कर सकूँ। और इसलिए मैंने बेसिकली इस एज में आके जूडो भी सीखा। अच्छा, हाँ। और सेल्फ डिफेंस भी आपको सीखना चाहिए ऐसे। हाँ जी। तो दूसरी जो चीज है, इंसिडेंट मेरे ख्याल से हर लड़की के साथ होता है। हाँ जी। हर एक लड़की कोई छूटती नहीं है भाई। हाँ, हाँ। लेकिन हम लोग अपना फीलिंग शेयर ही नहीं कर पाते किसी से, क्योंकि एक बैरियर आ जाता है मैन और विमेन के बीच में। बिल्कुल। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल थॉट बताऊं कि अगर आपको कोई यहाँ पे पर्सनली टच भी कर रहा है ना, तो वो चीज़ ऐसी है कि अगर हम नहा भी ले या कुछ भी कर ले, तो मुझे वो टच, वो चीज़ वहाँ फील होती है कि समथिंग कुछ है, क्योंकि वो चीज़ इतना सेल्फ रिस्पेक्ट को लग जाती है बेसिकली। तो वो चीज़, वो थॉट एक विमेन के माइंड में एक हफ्ता रहता है, एक इंक्लूड हो जाता है, घुस जाता है। एक हफ्ता वो चलेगा। वो किसी के लिए 2 पल का मजा है, लेकिन वो हमारे लिए 1 हफ्ता चलेगा हमारे माइंड में। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि मेंस को कैसा होना चाहिए?
मेंस को एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी रोकना चाहिए कि हर नुक्कड़ पे जाके वो खड़े ना हो जाए झुंड बना के। वो किसी भी एक लड़की को इनसिक्योर कर सकता है। जैसे आप अपनी लड़कियों को पैम्पर करते हो कि बेटा आप घर में रहो, ये टाइम सेफ नहीं है आपके लिए, आप अगर अपने लड़कों पे भी वो ग्रिप बनाओ तो कोई दूसरी लड़की अनसेफ नहीं फील करेगी। बात तो सही है। एक बात होती है संस्कार की, जो कि बहुत हद तक के ये जो क्राइम रेट है या फिर ये जो छेड़ाछाड़ी जो भी बोल सकते हैं, इन सभी को रोक सकती है। रिया मैम, आप सोचते क्या हो, रायपुर सेफ है लड़कियों के लिए या नहीं? अभी तक तो सेफ है बिकॉज इट्स बीन ओनली 9 months। अच्छा, आप यहाँ पे 9 महीने से ही बस है। हाँ। ठीक है, इससे पहले कहाँ थे? कोलकाता। कोलकाता। तो आपको क्या लगता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लड़कियां क्या सेफ है? हर जगह पे तो नहीं। वैसे मैं थोड़ी सी होम बॉडी हूँ, घर अच्छा। पे रहना ज्यादा पसंद है। अच्छा, पर अच्छा। फिर भी जितना मैं रायपुर देखी हूँ, आई लाइक द सिटी। अच्छा, हाँ, मुझे लेकिन एम्बियंस पसंद है यार। अच्छा, लेकिन जैसे अपन रात को निकलते हैं तो कई बार हमारे अंदर रहता है कि भाई, अंदर ही रहता है कि अपन को जल्दी आना है या देख के जाना है। ऐसे तो क्या बोलना चाहेंगे पब्लिक को, क्या चीज हमारे अंदर जो रहती है, जो खाई जाती है लड़कियों को कि नहीं भाई ऐसा पहनना है, इस जगह जाना है तो ऐसा रहना है, ज्यादा देर तक नहीं घूमना है? तो एक बार बताइए अपना ये एक एक्सपीरियंस। सोसाइटल प्रेशर है, परिवार से भी, फैमिली से भी आती है एक बहुत ज़्यादा प्रेशर कि 9-10 बजे के अंदर घर पहुंच जाना वगैरह। तो ये ना जगह के अनुसार डिपेंड होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो और कितना सेफ है। तो टिल नाउ रायपुर तो मुझे सेफ लगा। मैं 2-4 जगह ही गई हूँ और वो भी मैम के साथ गई हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मुझे लोग बहुत पसंद है यहाँ के। रायपुर के लोग तो स्वीट है भाई, बहुत बिन बोले sweet मतलब। मुझे लगे भी। हाँ, And छत्तीसगढ़ के लोग ही पूरा स्वीट है, सच बताओ तो। बिहेवियर वाइज बहुत अच्छे लगे, बहुत कोऑपरेटिव लगे। मैं नई आई हूँ, मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कभी कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा। इवन रात में भी मैं माँ के साथ भी बाहर निकली हूँ, 11 बजे भी मैं आई हूँ, पर मुझे ऐसा कुछ फिशी सा नहीं लगा कि अच्छा, अच्छा। समथिंग इज वेरी फिशी ओवर देयर। नहीं, मुझे अच्छा लगा। तो भाई मैंने मतलब 2-3 लोगों से ऐसा पूछा है अभी तक और उन्होंने काफी अच्छा रिव्यू भी दिया है हमारे रायपुर का। तो प्लीज जो भी देख रहे हैं, थोड़ा सा हमारे माहौल को बढ़िया रखिए ताकि ऐसे ही जो बाहर से है उनको काफी ज्यादा अच्छा प्यारा माहौल मिले। और काफी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, ज्यादा समय नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच।